सीधा इन्वेस्ट कर देना है कहाँ पे, अपने होलसेल की दुकान में, जहां पे हम माल को मंगाएंगे। दोस्तों आप जब माल को मंगाना चाहेंगे, जिस लोकेशन पे आप आए वहां से पहले तो आपको इसके बारे में काफी ज्यादा, अगर नए हैं तो जानकारी लेनी है वहां से जहां से इसके बारे में लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं। उनसे जब तक आप बेहतर ढंग से जानकारियां नहीं लेंगे तब तक आप किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं कि नॉलेज ही आपको बहुत आगे तक ले जाता है, आपको अनुभव, आपकी जानकारी उस फील्ड की जिस फील्ड में आप हाथ डालने जा रहे हैं, अगर है तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, अगर नहीं है तो संभावना है कि आपको इस चीज को सीख लेनी चाहिए और आप धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों आपको 8 लाख रुपए सीधे अपने दुकान पे लगा देनी है। 2 लाख रुपए का इंटीरियर खर्चा वगैरह, लोकेशन अगर आपकी दुकान खुद की है तो ठीक है, नहीं है फिर भी इस 50,000 रुपए में से या फिर इस 2 लाख रुपए में से आप मैनेज कर लीजिए 5,000 10,000 रुपए थोड़ा इधर उधर करके आप उस रेंट का भी व्यवस्था बनाइए। क्योंकि आप जब दुकान करते हैं तो दुकान करने के बाद 3 से 6 महीने तक होता है ऐसा कि आपका खर्चा भी नहीं निकल पाता है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए काम को करना है कि ना ही बहुत ज्यादा खर्चे में हमें काम करना है और ना ही बहुत ज्यादा महंगे वाला रेंट लेना है। अगर अच्छा लोकेशन है, अच्छे कमाई है तो आप ले सकते हैं। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज आ गया हूँ फिर अपने वीडियो के माध्यम से। मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको एक किराने की दुकान होलसेल की करनी है तो आज होलसेल के विषय में हम लोग बात करेंगे कि होलसेल की दुकान कोई बंदा कैसे कर सकता है और किस जगह पे उसे करना चाहिए और कैसे वो अपने मैनेजमेंट को संभाल सकता है। इसी की टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं हम लोग। तो दोस्तों आइए एक एक चीज को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें दुकान कहाँ करनी है और कितना खर्चा लगता है और उसे कौन कौन कर सकता है। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप तक हमारे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। दोस्तों जब आपके पास हमारा वीडियो जाता है तो हम आपके थ्रू जो कमेंट वगैरह हमारे पास आते हैं कि हाँ भाई इसके बारे में क्या हुआ या कैसे करना है, तो इसके बारे में जब हमारे पास कमेंट आता है तो हमें लगता है कि यार हाँ हमारे वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों की समस्याओं का हल हो रहा है तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। इंसान का कोई ना कोई उद्देश्य होता है किसी ना किसी काम को करने के पीछे। तो दोस्तों हमारा मोटिव है कि हमारा जैसा लड़का अगर कुछ काम कर सकता है तो आप सारे लोग कर सकते हैं। क्योंकि इंसान सोते सोते अगर चाहे पैसा कमाना है तो सोते सोते दोस्तों कुछ नहीं होता है। चाहे छोटे पद पे आप हो या बड़े पद पे काम तो करना पड़ता है। हमें किराना की दुकान अगर होलसेल करना है तो कितना खर्चा लगेगा। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि किराना दुकान होलसेल करने में कितना खर्चा लगेगा। इसी टॉपिक पे बात करेंगे हम लोग कि किराना दुकान की खर्चा अगर आप करना चाहते हैं। आप देखिए इसमें 2 बेस होते हैं। आप पहला छोटा स्तर और दूसरा बड़ा स्तर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपको होलसेल की दुकान करनी है तो आप 2 तरीकों से आप कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक छोटे स्तर से आप चालू कर सकते हैं और दूसरा बड़े स्तर पे चालू कर सकते हैं। छोटे स्तर पे अगर आप होलसेल का काम करना चाहते हैं किराने से रिलेटेड तो आपको कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए। छोटे स्तर पे हम करना चाहते हैं दोस्तों तो हमको 10 लाख रुपए खर्चे लग जाते हैं। उसको बताएंगे कैसे खर्चे लगेंगे 10 लाख। लेकिन अगर आपको बड़ा स्तर पे करना है तो कम से कम बड़े स्तर पे किराने की होलसेल की आप बिजनेस करना चाहते हैं और बड़ी दुकान में करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 से 25 लाख रुपए चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आपको उसके हिसाब से काम करना है जिस हिसाब से आपकी दुकान होगी। दुकान अगर आपकी छोटी है तो आपको छोटे स्तर पे काम को चालू करना है, आपकी दुकान बड़ी है तो आपको बड़े स्तर से काम को चालू करना है। तो 10 लाख रुपए में हम छोटा का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। 10 लाख रुपए में हम ऐसे कर सकते हैं दोस्तों जो कि हमारे पास 10 लाख रुपए अगर है तो हम उस 10 लाख रुपए में से सीधा 2 लाख रुपए का इंटीरियर आपको देख लेना है कि 2 लाख रुपए जो आपका इंटीरियर खर्चा लग रहा है इसमें बहुत सारा कुछ इंक्लूड होगा। जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए का फर्नीचर आ जाएगा। आपका फर्नीचर का मटेरियल, अलमारी, रैक और काउंटर को बनाएगा उसको कम से कम आपको 1.5 लाख रुपए देने होंगे। क्योंकि उसमें आपकी लाखों की तो सामान ही आ जाएंगे, उसमें बनवाने का भी बहुत सारा आइटम आ जाता है। 1.5 लाख रुपया मोटा मोटी आप रखिए उसमें खर्चा करने के लिए। और आपका जो 50,000 रुपए बचते हैं 10-10 हजार रुपए दोस्तों आपको देख सकते हैं। जैसे कि किराने की दुकान करनी है आपको तो
किराना दुकान होलसेल करने में कितना खर्चा लगता है, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि छोटे स्तर से आप करते हैं तो 10 लाख रुपए आपको खर्चा लगता है। अगर बड़े स्तर पे करना चाहते हैं, आपके पास वेराइटियां काफी हो और दुकान बड़ी हो, तो आपको बड़े स्तर पे काम करना है। उसमें मैक्सिमम मिनिमम खर्चा 20 से 25 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो दोस्तों 10 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप उस पैसे को ऐसे खर्च कीजिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं आपको कि 8 लाख रुपए आप सीधा अपने दुकान के लिए प्रोडक्ट में यूज कीजिए, और 2 लाख रुपए जो आपके पास है आप उस जिस दुकान में है उसको इंटीरियर और इलेक्ट्रिक काटा, और आपके पास फ्रिज और उसके साथ साथ आपका सीढ़ी वगैरह जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको आप ऐड कीजिए अपनी दुकान में। 2 लाख रुपए में बहुत सारा कुछ आ जाएगा। पहले स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले काम पे फोकस करने की जरूरत है, ना कि व्यवस्थाओं के ऊपर। तो व्यवस्थाएं तो धीरे धीरे बनती रहेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 लाख रुपए खर्च करेंगे हम लोग कहाँ पे, वहां पे जहां से हम लोग हमारी दुकान रनिंग में आ सके, और उस जरूरत का चीज लेना है ताकि हमारे कम पैसे में खर्चे मैनेज हो जाए। 2 लाख रुपए में ले लेना है। इंटीरियर खर्चा हमारा 1.5 लाख रुपए हो जाएगा। आप देख रहे हैं 5,000 रुपए में आपको इलेक्ट्रिक काटा 5 से 7,000 रुपए के लगभग मिल जाएगा। मोटी मोटा मैं 5,000 बता रहा हूँ। दोस्तों ये सीढ़ी है, सीढ़ी आपको दुकान के लिए लेनी है तो फर्स्ट क्लास लेनी है। एल्युमिनियम में जैसे आप लेंगे तो 4 से 5,000 के लगभग मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको दुकान में रखने के लिए एक फ्रिज की जरूरत होगी, जो कि 20 से 25,000 के रेंज में अच्छी खासी फ्रिज मिल जाएगी। जिस फ्रिज को आप लेंगे उसमें सामने वाले पोजीशन में कांच वाला होगा ताकि आपका फ्रिज का माल बाहर तक दिखे। ऐसे फ्रिज को लेना है आपको। मसाला पेटी आपको मसाले का, जैसे कि आप गरम मसाले का देखते हैं जीरा डोड़ा धनिया, इस टाइप का जो मसाले का प्रोडक्ट होता है, आप उसको आसानी से छोटे से बॉक्स में एल्युमिनियम का या लकड़ी का किसी भी प्रकार का खंड मान के चलिए 1 केजी तक का लगभग उसमें जगह हो आपका माल रखने का। इस टाइप का आप एक कोठी बनवा लीजिए, 3-4 हजार 5,000 रुपया फर्स्ट क्लास बन जाएगी। आप एल्युमिनियम का बनवाएंगे फिर भी। तो दोस्तों मोटी मोटा हम 2 लाख रुपए खर्चे ऐसे मान लिए। जो हमारे पास 8 लाख रुपए शेष है, इस 8 लाख को इन्वेस्ट कर देना कहां पे, अपने होलसेल की दुकान में, जहां पे हम माल को मंगाएंगे। दोस्तों आप जब माल को मंगाना चाहेंगे, जिस लोकेशन पे आप आए वहां से पहले तो आपको इसके बारे में काफी ज्यादा, अगर नए हैं तो जानकारी लेनी है वहां से जहां से इसके बारे में लोग काफी टाइम से काम कर रहे हैं। उनसे जब तक आप बेहतर ढंग से जानकारियां नहीं लेंगे तब तक आप किसी चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं कि नॉलेज ही आपको बहुत आगे तक ले जाता है। आपको अनुभव, आपकी जानकारी उस फील्ड की जिस फील्ड में आप हाथ डालने जा रहे हैं, अगर है तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। अगर नहीं है तो संभावना है कि आपको इस चीज को सीख लेनी चाहिए और आप धोखा नहीं खाएंगे। तो दोस्तों आपको 8 लाख रुपए सीधे अपने दुकान पे लगा देनी है। 2 लाख रुपए का इंटीरियर खर्चा वगैरह, लोकेशन अगर आपकी दुकान खुद की है तो ठीक है, नहीं है फिर भी इस 50,000 रुपए में से या फिर इस 2 लाख रुपए में से आप मैनेज कर लीजिए 5,000 10,000 रुपए थोड़ा इधर उधर करके आप उस रेंट का भी व्यवस्था बनाइए। क्योंकि आप जब दुकान करते हैं तो दुकान करने के बाद 3 से 6 महीने तक होता है ऐसा कि आपका खर्चा भी नहीं निकल पाता है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए काम को करना है कि ना ही बहुत ज्यादा खर्चे में हमें काम करना है और ना ही बहुत ज्यादा महंगे वाला रेंट लेना है। अगर अच्छा लोकेशन है, अच्छे कमाई है तो आप ले सकते हैं। 15 बाई 20 का भी रूम लेते हैं या 15 बाई 30 का भी रूम लेते हैं तो लगभग 10 से 15,000 रुपए आपका उसका भाड़ा हो जाता है, हमारा शॉप या दुकान। तो ऐसे जगह की कीमत होती है दोस्तों। अगर आपकी कमाई आप देख लीजिए, आपकी 3 महीने 6 महीने के बाद अच्छी कमाई होने लगे, थोड़ा और इन्वेस्ट कीजिए और पैसा लगाइए। क्योंकि व्यापार में सीधा फंडा होता है, व्यापार में पैसा लगाने से बढ़ता है ना कि उसको रखने से। तो दोस्तों आपको दिमाग एक व्यापारी के तरीके लगाना है, और व्यापार में बहुत सारे नियम होते हैं। उस नियम को मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा। मैं भी सीखता हूँ, कैसे आपको सिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ जब आपको सिखाता हूँ तो हमें भी उससे एक्सपीरियंस होता है कि हाँ हमने भी कहीं कहीं कुछ गलतियां की हैं, उस गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों हम चाहे तो 10 लाख में एक छोटा सा होलसेल की बिजनेस कर सकते हैं, किराने की बोले, या फिर इससे रिलेटेड बहुत सारा बिजनेस आ जाते हैं जो कि होलसेल कर सकते हैं। हम होलसेल करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान देना होगा कि आपको कम से कम 10वीं 12वीं पास आउट होना चाहिए। दूसरी बात, आपका नियत और नीति ठीक होनी चाहिए। आप शराबी और गुंडागर्दी वाले इंसान नहीं होने चाहिए, तब तो आप सफल हो पाएंगे जब आप काम को चालू करना चाहते हैं। छोटे स्तर में 10 लाख रुपए में आपका सारा एस्टिमेट आ गया, लेकिन बड़े स्तर पे जब आप काम करना चालू करेंगे तो 25 लाख रुपए कैसे लगेगा। इस खर्चे को जो हमारे पास यहाँ पे 2 लाख रुपए है, ये जो 2 लाख है इसको हम कर देंगे 5 लाख रुपए। और दोस्तों जो 8 लाख है
उसको हम कर देंगे 20 लाख रुपए। ये हमारा 25 लाख का बिजनेस हो जाएगा। इसे इन्वेस्ट करने के लिए जब इसे हम इन्वेस्ट करेंगे तो इस पैसे को 25 लाख को इतने बेहतर ढंग से इन्वेस्ट करेंगे ताकि अगर 25 लाख इन्वेस्ट करने के बाद अगर महीने का 50-60,000, 80,000, 70,000 रुपए नहीं कमा रहे हो तो क्या मतलब। तो दोस्तों पैसे को इन्वेस्ट ऐसा करो, अगर आपकी छोटी दुकान है 5 लाख की अगर आप इन्वेस्ट किए हैं और 20-30 हजार भी महीने का कमा रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि अगर आप नौकरी में भी होते तो 10 से 15 हजार की नौकरी करते हैं। इसमें जब आए हैं तो आपको 20 से 30 हजार मिल रहे हैं। 20 से 30 हजार रुपए बहुत बड़े रकम होते हैं आज की भागती दौड़ती दुनिया में। दोस्तों 30 हजार रुपए मामूली चीज नहीं है। एक समय के लिए आप इस बिजनेस को ऐसे रनिंग में ले चलिए ताकि आपको 30 से 40 हजार कमा सके। इसके लिए कुछ प्लान करने पड़ेंगे, इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ नए तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, कुछ लोगों का साथ लेना पड़ेगा। तो दोस्तों जब ऐसे आप करेंगे तो आप इस बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपके साथ लोग जब होंगे, अच्छे लोगों का संग होगा, तभी आप सफल हो पाओगे। नहीं तो आपको यहाँ सफल करने के लिए हमारे खास लोग, हमारे कुछ ऐसे खास दोस्त जो हमें सजेशन करते हैं या हमें समझाते हैं कि तुम में ये गलतियां है, अगर तुम सुधार सकते हो तो ठीक है, नहीं सुधारोगे तो क्या करें। लेकिन लोग आज के समय पे कहने से भी हिचकिचाते हैं। माना कि अगर आपको हम समझाने के लिए कुछ बातें कर रहे हैं और आप समझ लें कि हमको चिढ़ा रहा है या हमको नीचा दिखा रहा है तो ये गलत है। अगर आप में कुछ गलतियां हैं और मामूली सी गलतियां हैं तो उस गलतियों को स्वीकार कीजिए। लोग ही बताते हैं कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने काम को कीजिए, स्टार्टअप कीजिए। पहले तो सबसे पहले आपको स्टार्टअप कर ही देना चाहिए ताकि स्टार्टअप हमेशा आपको कर देना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए बहुत पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो वह काम आसानी से सफल भी हो जाता है और कम टाइम में सफल हो जाता है। तो दोस्तों आप इस बिजनेस को जब भी करना चालू करें तो 3 से 5 साल का एस्टिमेट रखें। इसमें अगर आपकी कमाई ठीक ठाक होने लगे तो एक नौकर भी रख सकते हैं और इस काम को, बिजनेस को फैला सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा, लेकिन आपका प्यार दुलार हमेशा मिलना चाहिए।